स्क्रीन पर महिलाओं की जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाएं शहर अंचल से आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी से शहर अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि योजना से जुड़ने के लिए काफी उत्साहित थी, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है। फॉर्म एक्सपर्ट से लेकर रजिस्टर की जानकारी के लिए महिलाएं कामकाज छोड़कर अंचल कार्यालय दौड़ रही हैं। नहीं ला रही है हमारे में जो सीडीपीओ को बोलेंगे उनको हम हाँ हाँ फार्म रख लिया अभी हम भेज भी रहे हैं आपके पास सारा ठीक है जो आप हम कार्रवाई किए हैं 22 मार्च के हम भेज रहे हैं ये फार्म ले लीजिए आप खाली अब लेकर तो भी भर के दिए हैं मैया सम्मान योजना में, लेकिन 2-4 बार आए हैं। सब समय जब आते हैं तो ऐसे ही बोलता है कि मिल रहा, अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। कागज भर के दिए हैं लेकिन कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। हमको नहीं लगता है कि देगा सर, क्या पता। हम लोग तो दौड़े रहे बरसात पता नहीं क्या लगता है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को भी आ जाए, अकाउंट में आ गया, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा। मंत्री हेमंत सोरेन ने हमको एक आवास भी दिया और जितना हम लोग बेटी का और वाइफ का उसने सबका पैसा डाल रहा है। अब प्लस ये है कि डॉक्यूमेंट्स ही गलत रहेगा तो वो हमारे मुख्यमंत्री का गलती क्या, मतलब उसको सुधारने के लिए बोला गया है। इसलिए कि गलत पूरा यहीं से गलती ठहराया जा रहा है। मान लीजिए आंचल है तो जितना भी पब्लिक जो भी जनता और जो भी ये है सबका काम तो यहीं से होना चाहिए। सब बोलता है आंचल जाओ, तो यहाँ पे सीओ वीडियो जो भी है उन लोग का गलती है, जनता लोग का गलती नहीं है। हम लोग तो भाई आते हैं, सर लोग है प्रणाम सर कैसे होगा क्या होगा, तो उल्टा बोलता है, टेढ़ा हम लोग को सिखाता है। जी हम लोग इज्जत देते हैं, सर की नौकरी है। बाकी समस्या मेन पॉइंट तो मुद्दा यही काम ही नहीं करता है, मेन पर्सनल यही मुद्दा है। जो सरकार के द्वारा जो ये योजना लागू किया गया, मुख्यमंत्री जो मैया योजना सम्मान योजना है, ये आज नहीं विगत काफ़ी दिनों से जब से मतलब भरा रहा, कहीं ना कहीं जो है काफ़ी परेशानी। मतलब हमको कॉल करके भी बहुत सा लोग महिलाएं हमको बुलाई है और अगले मंगलवार को भी हम आए हुए थे और सीओ से भी मुलाकात, कर्मचारी से भी मुलाकात की, ऑपरेटर से भी मुलाकात की। उस समय ऑपरेटर जो लोकेश जी थे वो मौजूद नहीं थे, उनका तबीयत खराब था। सीओ के साथ हमारी मीटिंग हुई, युवा एकता मंच के पूरे टीम के साथ मीटिंग हुआ है और उस मीटिंग पे सर का मतलब जो कॉल था कि 1 सप्ताह हम लोगों को समय दीजिए। उस समय 3689 या 80 लिस्ट में था जो एरर बता रहा था, उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज वही दूसरा मंगलवार है, हम आए सीओ सर से मिलने, तो सीओ सर का मतलब यहाँ नदारत या मुलाकात नहीं हुई। अभी जब लिस्ट पूछा गया ऑपरेटर से तो अभी 4040 लिस्ट है यहाँ पे और काफ़ी महिलाएं जो है वो लिस्ट देख रही है, अपना नाम खोज रही है, मिल ही नहीं रहा। मिलेगा कहाँ से, क्योंकि वो लिस्ट तो छोटा छोटा लिस्ट बनाया गया, उसमें भी बहुत सारा फोल्ड है। फोल्ड क्या है कि वार्ड संख्या जो है वो एक नहीं, जैसे वार्ड 23 का होना चाहिए, वार्ड 22 का वो नहीं है, वार्ड 29 है, वार्ड 28 है, वार्ड 12, इस तरीका से। तो सारी महिलाएं दीवार में अपने अपने लिस्ट में नाम खोज रही है, किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ ऑपरेटर से बात कीजिए, कर्मचारी से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, सीधी मुंह कोई महिलाओं के साथ बातचीत नहीं करते हैं। इन लोग ठकेट के भगा दिया जाता है और महिलाएं नामकुम से, काके से, कहाँ कहाँ दूर दराज से आ रही है। अब मतलब 1000 रुपया के लालच में सरकार अगर हम लोगों की बात सुन रही है तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इसको संज्ञान में लेकर के ऑपरेटर को बढ़ाया जाए, टेबल को बढ़ाया जाए
और पार्ट इनको क्लियर किया जाए, और नहीं होता है तो हर वार्ड में एक कैंप लगाकर ऑपरेटर बैठा के वहाँ सुविधा दिया जाए, ताकि जो महिलाएं सुबह से भूखे प्यासे यहाँ आ करके छोटे छोटे बच्चे को गोद में ले करके जो यहाँ आ करके जो यहाँ दरवाज़ा खटखटा रही है, दरवाज़ा के पीछे छान मार रही है, वो उससे उनको बचाया जाए। और हम फिर से कहते हैं कि वो मोहल्ला में कैंप लगाए। हम लोग, हमारे टीम, स्थानीय लोग पूरा मिल करके सहयोग करेंगे, और जिन महिलाओं को नहीं मिला है उनको हम लोग क्लियर करके उनको पैसा दिलाएं। मुझे तो ये बरसाती मेंढक के ही जैसा लगता है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का अभी मीटिंग चल रही है, और जिस तरह से मीटिंग चल रही है, इलेक्शन हमको लगता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर में अब शुरू हो जाएगा। तो उसको देखते हुए हमको तो ये योजना, हमको ऐसा लगता है कि एक तरह से मतलब पब्लिक को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और सभी को देखिए, इसमें एक फॉल्ट और भी है। ये फॉल्ट ये है कि इसमें जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि वार्ड वार में, तो हमारा कहना है कि वार्ड वार नहीं, उसको आंगनबाड़ी सेविका जो कर रही है उसको आंगनबाड़ी सेविका के ही जो थ्रू है और उसी मतलब प्लेटफॉर्म में जाए, आंगनबाड़ी जहाँ है तो वो वहीं पर से जाके अब करते जाए। आंगनबाड़ी सेविका है कि जहाँ आंगनबाड़ी सेविका बैठती है वहाँ पर जाके कैंप लगाया जाए, ताकि वहीं पर से सुधार होते चला जाए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पिछले 15-20 रोज से या 1 महीना से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ ये दर्शाती है कि यहाँ पर सरकार की विफलता है। मुझे इसमें कहना यही है कि आज तक जो महिला सम्मान योजना मुख्यमंत्री जो दे रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा काम करने का कोशिश की, लेकिन आज पता चल रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब मरम्मत की बात है कि उन लोगों को परेशानी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म भरने के टाइम में हर वार्ड में आंगनबाड़ी को लेकर के एक कैंप लगाया गया था, या फिर सरकार आज के द्वारा एक कैंप किया गया था, उसमें भी फॉर्म लिया जा रहा था। आज त्रुटि के लिए यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग दिन भर सुबह से आकर के शाम तक भूखा प्यासा मतलब पड़ी हुई है। हर महिला मतलब अपना कष्ट सह रही है, कोई अपने बच्चे को घर में छोड़ करके आ रही है, तो इस तरह का परेशानी हो रहा है यहाँ। तो हमारा मतलब सरकार से यही गुजारिश रहेगा कि आप जिस तरह से फॉर्म जमा करने के लिए वार्ड वाइज मतलब लगवाए थे कैंप, उसी तरीके से ये त्रुटि भरने के लिए भी एक कैंप होना चाहिए। अगर वहाँ नहीं करवा पाते हैं, आप अंचल ऑफिस में ही करते हैं, तो एक कर्मचारी जो हैं मतलब ऑपरेटर साहब, उनके एवज में आप कम से कम 4 या 5 उसको बढ़ा करके करवाइए, टेबल बढ़ाइए, ताकि लोगों का भीड़ दूसरे टेबल में जाएगा, कम होगा, थोड़ा सा जो है परेशानी से बचेगा। जी बिल्कुल। अभी तक नहीं पहुंचा है। सरकार तो हम लोग को फॉर्म सब भर दिए हैं, लेकिन यहाँ दिन भर लाइन लगे रहते हैं, सुबह से शाम हो जा रहा है, पैर में दर्द, बाल बच्चा छोड़ के यहाँ 1000 के लिए दौड़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग को कोई फायदा नहीं है। तो मैया योजना क्यों सरकार निकाले, किसके लिए निकाले, हमको तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग को फायदा नहीं है तो हम लोग क्या जान रहे हैं। फायदा होना चाहिए ना। सरकार जब इलेक्शन बंद हो जाएगा, इलेक्शन जब तक है तब तक ये चल रहा है, इलेक्शन खत्म सब खत्म हो जाए। बस ये बरसाती ये है, जब तक है बरसात तो मेढक बोलेगा ना, तो फिर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। हमसे तो हम लोग फार्म भर के दौड़ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं तो बोलते हैं कि 10 दिन के बाद हो जाएगा, 10 दिन के बाद हो जाएगा। तो हम लोग काम छोड़ के इतना आ रहे हैं, 2 महीने में तो काम कुछ तो होना चाहिए ना। आगे हैं बस 2 महीने से दौड़ाया जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, 15 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए। तो 2 महीने में ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोगों को बस आया अकाउंट में, ये 100 को काम ही हुआ है। अब बाकी सारे झारखंड में इतने सारे कर्मचारी हैं सारे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ बैठ के वहाँ पे अपना सैलरी ये कर रहे हैं। बाकी जो हम लोग का आ रहा है योजना, वो कहाँ है हम लोग के लिए, कुछ भी वैसा प्रोसेस हो नहीं रहा है। जब भी सब अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के आ रहे हैं, दिन भर यहाँ पे खड़े हैं, तो बस यही चीज दौड़ाया जा रहा है, और कुछ वैसा फॉर्म ये भरे हैं उसके बाद से तो दौड़ ही रहे हैं, कुछ वैसा हो ही नहीं रहा है। अभी कैसे में जाते तो बोले सर आप लोग को हुआ नहीं है, यहाँ आते तो बोलते आंगनबाड़ी नहीं चाहिए, तो कहाँ दौड़े हैं हम लोग। घर में जब हम लोग को ये सब दिया गया है फैसिलिटी कि हाँ हम लोग को करना है, तो एक बार में ही करना चाहिए सरकार को। आए हुए जैसे बरियातू से आए हुए हैं, हम बरियातू से इतना दूर आ रहे हैं डेली, वो हम भाड़ा लगा के आ रहे हैं खुद का, तो क्या फायदा वैसा पैसे लिए भी। वहाँ जब भी यहाँ पे बोला जाता है 1 हफ्ते में आइए, 2 हफ्ते में, दिन भर रह रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही रह रहे हैं, ये करके, और आज 2 ढाई सौ लग ही रहा है, रात हो रहा है तो फिर अलग अकेले जाना
जाना है तो क्या मतलब हम लोग को फैसिलिटी मिल ही नहीं रहा है महिला का, वैसा कुछ सिर्फ नाम है मैया योजना का और वैसे फैसिलिटी कुछ मिल नहीं रहा है। सारे लोग सही है, दर्द भी रहता है फिर भी दौड़ रहे हैं हम लोग। पूरा को दिया जाए, सबको दिया जाए और हम लोग का पास दिखाता है कि सब चीज सही है, कोई डॉक्यूमेंट में गलत नहीं है और फिर भी हम लोग तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। यहाँ वहाँ सिर्फ दौड़ते दौड़ते हम लोग थक जा रहे हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम लोग दौड़ते हैं। बस हम लोग को पास कर दिया जाए, हम लोग का भी आ जाए यही गुजारिश। इस पे दुनिया कायम है, बस उम्मीद पे हम लोग भी जी रहे हैं, उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद में जी रहे हैं, शायद हम लोग को भी मिल जाए। ठीक है, क्या बोल रहे उसके बाद फिर आ जाए हैं तो बोले कि 15 तारीख तक रुकिए। अब देखते हैं 15 तारीख तक कौन बोला ये अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं तो वो हम लोग को बोले कि बस यही कि हाँ आ जाइए, कल आइए, आ जाएगा यही है इन लोग का काम और क्या है। ना फॉर्म देखते हैं ना चेक करते हैं। मान लीजिए किसी का ऐसी कोड ये उसको सही करिए आप लोग, और नहीं जैसे कि उनको बताना चाहिए ना काम आपका है ना कि ये गलत है, चेक भी नहीं कर रहे हम लोग, बाहर के लोग से चेक करवा रहे हैं।